हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आज की हमारी क्लास है दैट इज शॉर्ट फॉर्म्स को लेकर हमारी क्लास है। तो सबसे पहले जिस शॉर्ट फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे दैट इज डू नॉट, और डू नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डोंट। और चाहे जो टी लगा हुआ है, आप चाहे तो इस टी को भी हटा सकते हैं, डोंट की जगह खाली इसको डोंट बोल सकते हैं। आई डोंट टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं करता। डोंट कम हियर, यहाँ मत आओ। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। नेक्स्ट आता है डज नॉट, सिंगुलर के लिए डज नॉट, डजन। ही डजन टॉक टू यू, उससे बात नहीं करता। ही डजन कम ऑन टाइम पर नहीं आता। नेक्स्ट आता है डिड नॉट। डिड नॉट को बोलते हैं डिडन, और इसकी शॉर्ट फॉर्म अगर मैं चाहूँ तो आप बोल सकते हैं डिन। टी यहाँ पर भी साइलेंट हो जाएगा, यहाँ पर डी भी साइलेंट हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा डिन। नेक्स्ट आता है विल नॉट, वॉन्ट यानी कि फ्यूचर के लिए, लाइक ही वोंट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं करेगा। आई वोंट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ठीक है। दूसरा सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि शॉर्ट फॉर्म हम बोलते क्यों हैं। देखिए, शॉर्ट फॉर्म बोलने से आपकी लैंग्वेज थोड़ा इंप्रेसिव लगती है, एंड इफ यू आर स्पीकिंग शॉर्ट फॉर्म्स इट मीन्स पीपल दे ऑब्जर्व दैट यू हैव द गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इसीलिए शॉर्ट फॉर्म बोलना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है इज नॉट। इज नॉट को बोलते हैं इजेंट, यानी कि सिंगुलर के लिए एक्शन गोइंग ऑन, और ही इजेंट कम हियर, वो यहाँ नहीं आ रहा। ही इज ए डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं है। एम नॉट, एंट, आई एंट गोइंग देयर, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। और फिर इतना आता है आर नॉट। आर नॉट को बोलते हैं अरेंट। अगर आप चाहें तो इन तीनों की जगह आप एंट बोल सकते हैं। ये तीनों की ही शॉर्ट फॉर्म मानी जाती है एंट। वाई एंट यू लिसनिंग टू मी, ही एंट कमिंग हियर, आई एंट गोइंग देयर, तीनों जगह बोल सकता है। नेक्स्ट आता है वॉज नॉट, पास्ट में वॉजंट, लाइक ही वॉजंट पिकिंग अप माई फोन, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा था। वर नॉट, वरंट। कैन नॉट आता है कैंट, इसके प्रोनाउंसिएशन दो हैं, आप इसे कैंट भी बोल सकते हैं, आप इसे कांट भी बोल सकते हैं। आई कांट गो देयर। नेक्स्ट आता है कुड नोट। कुड नोट कुडंट होता है। वुड नोट होता है वुडंट। शुड नोट होता है शुडंट। इसको शुंट भी बोल सकते हैं, शुडंट को डी साइलेंट होता है, पर शुंट बोल लीजिए खाली। और हैव गोट टू होता है गुड, आई गोट टू, यानी मुझे जाना ही है। नेक्स्ट आता है वॉन्ट टू। वॉन्ट टू होता है वाना, लाइक आई वाना टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आई वाना गो देयर। आई डोंट वाना स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोलना नहीं चाहता ड्यूरिंग द क्लास में। नेक्स्ट आता है गोइंग टू। गोइंग टू होता है गोना, लाइक बस आने वाली है, बस इज गोना कम। ऑटो आने वाला है, ओटा इज गोना कम। मेरी सैलरी मैन आने वाली है, माई सैलरी इज गोना कम। लेट मी, देखिए लेट मी होता है कोई काम मुझे करने दो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे पढ़ाने दो। लेट मी टीच। लेट मी को हम बोल सकते हैं लेट मी। नेक्स्ट आता है गिव मी। गिव मी का मतलब होता है गिव मी बोल सकते हैं, लाइक गिव मी ए बाइक, गिव मी ए बाइक, इसको आप गिव मी लगा दीजिए खाली। नेक्स्ट आता है आई विल। आई विल को आप आई इल बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, शॉर्ट में इसका प्रोनाउंसिएशन आई इल आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आई डी। देखिए ये थोड़ा ध्यान रखिए, आई डी का मतलब होता है आई वुड, आई अपोस्ट्रोफी एस डी का मतलब होता है आई हैड। अब कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ तो ये आई वुड है और कहाँ ये आई हैड है। देखिए सिंपल तरीका है, जहाँ भी आपको इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले तो ये हो जाता है आई वुड, और जहाँ आपको इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो ये हो जाता है आई हैड। ये ध्यान रखना। इंग्लिश में वैसे ध्यान रखना, हैव, हैज़ और हैड के बाद हमेशा अगर कोई वर्ब आती है तो उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ध्यान रखना आप। मतलब इसको रट्टना मान लो या रूल मान लो या कुछ ही मान लो, इंग्लिश में हैज़, हैव, हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, बशर्ते कि वो वर्ब होनी चाहिए। कुछ बच्चे बोलते हैं आई हैव ए बाइक, सर बाइक है, ये तो थर्ड फॉर्म नहीं आ रही। अरे बाइक नाउन होता है, नाउन की कोई थर्ड फॉर्म नहीं थी, सेकंड थर्ड फॉर्म केवल वर्ब की होती है। नेक्स्ट योर। योर को बोलते हैं खाली यो, आपने सुना होगा, मैंने पहले भी क्लास नेम वाली क्लास में बताया हुआ है। व्हाट्स योर नेम ना बोल के क्या बोलेंगे, व्हाट्स योर नेम। व्हाट इज, व्हाट इज को शॉर्ट में बोलते हैं व्हाट्स, ठीक है। इट इज को शॉर्ट में बोलते हैं इट्स। और एक ये भी होता है इट इज या इट्स। देखिए एक तो होता है इट इज ये लगा हुआ है, और एक खाली होता है इट्स। देखिए ये होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ये अपने की सेंस, ये अपने की सेंस जनरेट करता है। जैसे आई एम डूइंग माई वर्क, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माई। जैसे आई हैव ए मार्कर, इट्स क्वालिटी इज वेरी गुड, मेरे पास एक मार्कर है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, अपने या उसके या जिसकी की सेंस जनरेट करता है, तो क्या आ जाएगा, आई हैव ए मार्कर, इट्स क्वालिटी इज वेरी गुड। तो ये इस तरह यूज होता है इट इज। अब दूसरा सवाल ये होता है, सर शॉर्ट फॉर्म्स तो हमें पता ही है, आप दूसरा तरीका बताइए शॉर्ट फॉर्म्स को और किस तरह हम यूज कर सकते हैं। जैसे कई बार हम बोलते हैं जब हमें क्वेश्चन भी करना हो और नेगेटिव सेंस भी बोलनी हो तो हम शॉर्ट फॉर्म को यूज कर सकते हैं। जैसे डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी। फ्यूचर की बात करूँ, क्या आप कल नहीं आएंगे, वॉन्ट यू कम, क्या आप नहीं आएंगे, वॉन्ट यू
कम। क्या आप इंग्लिश नहीं बोल सकते? कैंट यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश नहीं बोल सकते? तो कैंट यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम वहां जाना नहीं चाहते? डोंट यू वाना गो? क्या आप वहां जाना नहीं चाहते? डोंट यू वाना गो। क्वेश्चन लगा तो आप वहां क्यों जाना नहीं चाहते? वाई डोंट यू वाना गो? आप पढ़ना क्यों नहीं चाहते? वाई डोंट यू वाना स्टडी? क्या आप आए नहीं थे? डिडंट यू कम? यस्टरडे को शॉर्ट की फॉर्म है, यस्टरडे की शॉर्ट फॉर्म है वाई डे, तो यस्टरडे को शॉर्ट में वाई डे बोल सकते हैं। डिडंट को क्या बोलेंगे? डिडंट यू कम यस्टरडे। एक बात याद रखना, जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे डू नोट है ये, डू नोट, तो डू नोट को आप डू नोट लिख लीजिए या डोंट लिख लीजिए, लेकिन डोंट जो मैंने बताया है टी साइलेंट करके, ये केवल भूलेगा, लिखा नहीं जाएगा। ये जो डिन मैंने बताया है ये भूलेगा, लेकिन लिखा तो या तो डिड नोट या फिर डिन लिखिए। ऐसा पार्ट था। कोई क्वेश्चन क्वेरी अगर आपकी है सो काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।